हमारे चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं गली न्यूज़। मैं हूँ आपकी होस्ट फरहा जबीन। उजड़े बागों पे बहार नहीं आती, उजड़े बागों में बहार नहीं आती, सूखे फूलों पे निखार नहीं आती। उजड़े बागों पे बहार नहीं आती, सूखे फूलों पे निखार नहीं आती। ज़िंदगी गुजर जाती है अंगारों पर, ज़िंदगी गुजर जाती है अंगारों पर। माँ बिछड़ जाए तो बार बार नहीं आती। दोस्तों, माँ के बिना एक पल भी रहना गवारा नहीं है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी अपनी माँ आपसे बिछड़ जाए और वो 22 साल आपसे मिल ना पाए? क्या आप उस माँ की तड़प को और उस बच्चे की तड़प को महसूस कर सकते हैं? क्या आप में ऐसा सोचने की भी ताकत है? नहीं ना। लेकिन ऐसा सच में एक माँ और बच्चों के साथ हुआ है। दरअसल कुर्ला कुरैश नगर पहाड़ी की रहने वाली हमीदा बानो गरीबी की वजह से 22 साल पहले दुबई जाकर कुछ कमाना चाहती थी ताकि उनके बच्चे अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल एजेंट के धोखे ने उन्हें दुबई की जगह पाकिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद हमीदा बानो को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमीदा बानो को पाकिस्तान के हैदराबाद ले जाया गया, जहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रखा गया। लगभग 3 महीने से ज़ायद छोटी सी झोपड़ी में हमीदा बानो को रखा गया और उन पर एक सख्त वॉच, सख्त निगरानी की गई। लेकिन इस टॉर्चर से हमीदा बानो परेशान हो गई और जैसे तैसे इस झोपड़े से निकल गई और यहाँ वहाँ भूखी प्यासी भटकती रही। पेट पालने के लिए उन्होंने सड़क पर ठेला लगाया और रोज़ी रोटी कमाकर अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश की। वहीं सड़क पर एक दूसरे पाकिस्तानी ठेले वाले ने हमीदा बानो से निकाह किया और उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी, क्योंकि उसके अपने बच्चों की माँ मर चुकी थी। दोस्तों, हमीदा बानो एक माँ हिंदुस्तान से दूर पाकिस्तान में जाकर भी अपने माँ होने की जिम्मेदारी निभा रही थी। हमीदा बानो के इस शौहर का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद उसने अपने पाकिस्तानी बच्चों की परवरिश की, दिल लगाकर परवरिश की और साथ ही अपने हिंदुस्तानी बच्चों के लिए तड़पती रही, रोती रही, दुआएं मांगती रही। आपको बता दें कि हमीदा बानो पाकिस्तान के कराची शहर के मंगोपीर इलाके में रहती थी। हमीदा ने अपने घर वालों से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसके अलावा हमीदा को ये डर हमेशा सता रहा था कि अगर उसकी पहचान लोगों में ज़ाहिर हो गई तो उसे मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक खुदा का बंदा जिसका नाम वली अल्लाह है, वो पाकिस्तान में इमाम है और उनका अपना यूट्यूब चैनल है। इन्होंने हमीदा बानो की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। बस ये समझिए कि हमीदा बानो के हिंदुस्तान आने के रास्ते खुल गए। 22 साल बाद जब हमीदा बानो वतन वापस आई तो वतन लौटते वक्त वाघा बॉर्डर पर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद और कंप्लीट मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें मुंबई भेजा गया। मुंबई के चूना भट्टी पुलिस स्टेशन में उनसे तकरीबन 4 घंटे पूछताछ रही। सारी मालूमात लेने के बाद पुलिस ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दी। जब हमीदा बानो अपने बच्चों से मिली तो ये मंजर देखने लायक था। माँ और बच्चे दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इंडिया लौटते वक्त हमीदा का ऐसा कहना था कि वो दिल ही दिल में डर रही थी। उन्होंने जब तक हिंदुस्तानी तिरंगे को नहीं देखा उन्हें इत्मीनान नहीं आया। वो डर रही थी कि 22 साल पहले जिस तरह वो गलती से दुबई से पाकिस्तान पहुंच गई, कहीं इस मर्तबा फिर किसी दूसरे मुल्क ना पहुंच जाए। सोचिए एक माँ का डर कैसा होगा। दोस्तों, ज़िंदगी में बस इतनी दुआ ज़रूर मांग लेना कि कोई घर माँ के बग़ैर ना हो और कोई माँ घर के बग़ैर ना हो। गली न्यूज़ इस माँ के हौसले को सलाम करता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिए और मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ पर बने रहिए।